नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम हर संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। फिलहाल आज संडे है और संडे को जो हमारी वीडियो आती है शाम के 4:15 पे आती है। तो आज का सिलसिला चालू करने से पहले थोड़ा सा सुझाव हमारे तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आए दिन बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उस कमेंट को जो कारगर हो लोगों के लिए उसको पिक करके और अपने वीडियो में दिखाएं। तो बहुत से कमेंट तो अच्छे होते हैं बट उसमें प्रॉपर नाम और एड्रेस नहीं होता है, तो हम उस कमेंट को अपने वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं। और आप कहेंगे कि नहीं, नाम और एड्रेस से क्या लेना देना है। तो नाम और एड्रेस का बेसिकली लेना देना ये है कि कम से कम पता चलता है कि कोई कस्टमर कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है और कहाँ से, मान के चलो उनकी प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस के साथ रीडायरेक्ट किया जाता है। बाकी यदि आप भी कमेंट भेजना चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो प्लीज़ आप अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करिए, तो आपके कमेंट को हम अपने वीडियो में दिखाने का कार्य करेंगे। फिलहाल आज का सिलसिला हम चालू करेंगे, ज़्यादा टाइम न लेंगे। आज का सबसे पहला हमारा कमेंट है उज्जैन से। ये लिखते हैं, हेलो सर, उज्जैन जिला से हूँ। मेरे यहाँ 3608 ऑन ग्रिड लगा हुआ है, दिन में लाइट नहीं रहती है जिससे परेशान हो चुका हूँ। आपका वीडियो देखकर हमने एप्रोट्रॉन 1800 इन्वर्टर लगाया है, ईस्टमैन की 200 एच की बैटरी, जिस पर हमने 585 वाट के 2 पैनल लगा रखे हैं। तो क्या हम इस पर बजाज इंडक्शन 1200 वाट को 700 से 800 वाट लोड तक चला सकते हैं? इन्वर्टर पर कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी? घर का सारा लोड ऑफ करके चलाता हूँ। देखिए, यदि आप 585 वाट के 2 सोलर पैनल लगाए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हम 700 वाट से लेके 800 वाट के बीच में अपना लोड रखेंगे, तो चलाने के लिए चला सकते हैं। बट वही है कि मान के चलिए थोड़ा धूप निकल जाए तो उस टाइम अपना इंडक्शन चलाइएगा, ताकि थोड़ा बहुत करंट सोलर से जाता रहे और थोड़ा बहुत करंट बैटरी से जाता रहे, तो मिल के चला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वही है कि आप चाहते हैं कि हम इसको लॉन्ग टाइम हमेशा के लिए इंडक्शन चलाएं, तो आप एप्रोट्रॉन 1800 ना लेके एप्रोट्रॉन 3200 या यूटीएल गामा 3400 या किसी और जो 24 वोल्ट में इन्वर्टर आते हैं 3 kVA में, उसको लिए होते तो वो आपके लिए बेहतर होता। चूँकि इंडक्शन होता है कि कब तक आप 700 से 800 वाट तक का लोड चलाएंगे, 1400-1500 चला के आप चाहें तो इजी तरीके से और कम टाइम में अपना खाना बना सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सचिन सोनी जी की तरफ से, ये प्रयागराज मऊ से हैं। ये लिखते हैं, सर मेरे पास एप्रोट्रॉन 3200 है, 200 एच लुमिनस की 2 बैटरी है, लुमिनस 590 वाट का 2 पैनल है। जैसे अब हमें एक पैनल और ऐड करने हैं वारी का 700 वाट का, लग जाएगा कि नहीं? अगर नहीं लगेगा तो 2 पैनल ऐड करके लग जाएगा कि नहीं? सर इसका समाधान कीजिए, धन्यवाद। तो जैसे कि सर आपने बताया कि नहीं, आपके पास 590 वाट के 2 सोलर पैनल है और आप चाहते हैं कि उस पर 700 वाट के 2 सोलर पैनल और ऐड करें, तो लगाने के लिए आप बेशक लगा सकते हैं। 590 वाट दोनों को एक साथ सीरीज करिए और जो 700 वाट के सोलर पैनल हैं दोनों को एक साथ सीरीज करिए, तो आप लगा सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि 700 वाट को 590 वाट के साथ सीरीज करें और 700 वाट को दूसरे सीरीज में 590 वाट के साथ सीरीज करें, तो उसमें आपका क्या होगा कि जो 700 वाट का सोलर पैनल होगा 590 वाट के बराबर ही करंट आउटपुट करेगा। यदि आप लगाना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि 590 वाट का जब आप लगा ही लिए हैं तो आप 590 वाट में 4 और लगा लीजिए, 700 वाट को रहने दीजिए। यदि आप 700 वाट के 4 सोलर पैनल लगाते हैं और वहीं पर 590 वाट के 6 सोलर पैनल लगाते हैं, तो जो 590 वाट के 6 सोलर पैनल है और जो 700 वाट के 4 सोलर पैनल है, उससे कहीं ना कहीं अधिक निकाल के दे सकता है आपका 590 वाट वाला। चूँकि आप 700 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो केवल वही है कि एप्रोट्रॉन 3200 पे 700 वाट के केवल 4 ही सोलर पैनल लगा सकते हैं, और उसका रीज़न हमने पीछे वीडियो में बताया है, आप जाके देख लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बिजनौर से। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। सर मेरा नाम कादिर चौधरी है, गांव किथौड़ा, मुफ्ती, ज़िला बिजनौर से हूँ। मैं 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे एक कूलर जो 150 वाट की मोटर है उसमें एक फ्रिज 3 स्टार, एक पंखा और 4 एलईडी बल्ब चलाने हैं, तो मुझे ये बताएं कि मैं अभी सिर्फ 2 पैनल लगाना चाहता हूं 590 वाट के, तो क्या मेरा दिन में यह लोड सिंगल बैटरी पे चल जाएगा? यदि आप चाहते हैं कि 12 वोल्ट में जो इन्वर्टर आते हैं यूटीएल 1650 और एप्रोट्रॉन 1800, तो लगाने के लिए आप दोनों लगा सकते हैं। हम वही है कि इन्वर्टर रिकमेंड करने से पहले या कोई आइटम रिकमेंड करने से पहले हम यही बताते हैं अपने वीडियो में कि सबसे पहले आप अपने एरिया में सर्विस पता करिए कि आपके एरिया में किस कंपनी की सर्विस बेस्ट हो। ऐसा ना कि हम अपने हिसाब से कोई बेस्ट प्रोडक्ट बताएं
और हमारे यहाँ सर्विस हो और आपके एरिया में सर्विस ही नहीं हो, तो फिर बेस्ट प्रोडक्ट हमें बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। और रही बात आपकी कि आपको 150 वाट का एक कूलर चलाना है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप 3 केवीए के सिस्टम में जाइए, भले 2 सोलर पैनल लगाइए, बाद में अपना जो सोलर पैनल होगा इंक्रीज कर लीजिएगा। बाकी आप 150 या 200 एम्पीयर की 2 बैटरी लगा सकते हैं। यदि आप 200 एम्पीयर की एक बैटरी लगाते हैं तो पूरा रात का बैकअप मान के चलिए, यदि आप 200 वाट का रखते हैं तो नियर अबाउट 7 से 8 घंटे में आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, तो आपको रात का बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो आप कोशिश करिए कि 3 केवीए के सोलर सिस्टम में जाइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है फरीदाबाद हरियाणा से, ये लिखते हैं नमस्कार सर जी, आप सभी को और आपके सभी टीम को। मेरा नाम पवन ठाकुर है, एड्रेस फरीदाबाद हरियाणा। सर जी मुझे एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 3 केवीए सोलर इन्वर्टर लेना है और इस पर लूम सोलर का 600 वाट का सोलर पैनल 6 लगा सकते हैं क्या? मेरे पास 150 एच की 2 बैटरी है सुकाम की। अभी मैंने 190 वाट के 3 सोलर पैनल लूम सोलर लगा रखे हैं यूटीएल एसयूमी के साथ। सर जी 2 मंथ से आपके सारे वीडियो देखता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। तो यदि आप एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 लेना चाहते हैं और लूम कंपनी के 600 वाट के 6 सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गोरखपुर से, ये है मैं राज गोरखपुर यूपी से हूँ। मेरे पास ईस्टमैन स्मार्ट मैक्स 4100 है, 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। मैं क्या पीक सनलाइट पे इससे एसी चला सकता हूँ? इन्वर्टर वाली और लोड 2 फैन 4 बल्ब और अभी 2.2 किलोवाट पैनल लगे हैं और कितने पैनल बढ़ा सकता हूँ? तो ऐसा है कि जो आपका ईस्टमैन में 4100 इन्वर्टर आता है, इस पे आप पूरे 3000 वाट तक के सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। और रही बात कि इन्वर्टर वाली एसी, वही है कि यदि आप अपने एसी का टेम्परेचर 26 डिग्री प्लस रखते हैं, आप या तो 25 रखिए, 26 रखिए, 27 रखिए, उतना रखते हैं, तो दिन के टाइम में 4 सोलर पैनल से आप पूरे 6 से 8 घंटे तक एसी चला सकते हैं। वही आप सोचेंगे कि नहीं हम इसको 18-17 पे करके चलाएं, तो मान के चलिए कि 4 से 5 घंटा एसी चलेगा और बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाएगी आपकी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है लखनऊ से, ये लिखते हैं नमस्ते भैया जी, अभी अभी आपने वीडियो एक लोड करी है कि और मेरा सवाल है एप्रोट्रॉन 1800 700 वाट के सोलर पैनल लग जाएंगे क्या? तो देखिए अभी हमने एप्रोट्रॉन 1800 पे एक बार 700 वाट का सोलर पैनल लगा के टेस्ट किया है और एक बार 2 सोलर पैनल लगा के टेस्ट किया है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो एप्रोट्रॉन 1800 पे आप 700 वाट के 2 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुजीत कुमार, ये है बिहार पटना से, ये लिखते हैं मैं सुजीत कुमार पटना बिहार से। मुन्नू जी आप लोगों के द्वारा डाला गया वीडियो अच्छा लगता है, एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस पटना में लेना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा? तो देखिए सर, यदि आप चाहते हैं कि आप एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस लेंगे तो एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस लेने से पहले आप अपने एरिया में पता करिए प्रॉपर कि बिहार में एप्रो की सर्विस है कि नहीं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अयोध्या जिला से, ये लिखते हैं ट्रांसफार्मर लेस हाइब्रिड इन्वर्टर अच्छा होता है या ट्रांसफार्मर वाला? अयोध्या जिला से। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, अभी के टाइम में देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर बना रही हैं। तो मोस्टली इसमें 2 टाइप की कंपनियां हैं, एक तो है कि प्योर चाइनीज़ है और एक दूसरी कंपनी है जो इंडियन है बट चाइनीज़ प्रोडक्ट को मंगा के अपने यहाँ लेबल अपना लगा के और सेल कर रही हैं। तो यदि आपको ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर चाहिए तो अभी के टाइम में जो इंडियन कंपनी है जो आपको सर्विस दे सकती हो, आप उसी कंपनी का ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर खरीदिए अपने लिए। क्योंकि हमारे पास भी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, कई जगह हमने देखा है और हमें कई बार ऑफ़र भी आया कि आइए आप वीडियो बनाइए, बट जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है हमें जहाँ तक लगता है कि जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं यदि भविष्य में कभी ख़राब होते हैं तो इसको आप अपने पास पड़ोस में रिपेयर करा सकते हैं। बट वही कि जहाँ ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है इसको आप, हमें जहाँ तक लगता है कि आप रिपेयर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कंपनियाँ जब तक वारंटी देंगी तब तक ही आपका पैसा सुरक्षित है। जैसे कंपनी की तरफ से वारंटी ख़त्म हो जाएगा, कंपनियाँ भी मान के चलिए मोटा चार्ज करेंगी आपसे। तो आप लोग जागरूक होइए, हम तो यही कहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए और बाकी जागरूक होकर अपने पैसे बचाइए। आप वही सामान खरीदिए कि मान के चलिए 2 साल बाद 4 साल बाद वारंटी ख़त्म हो जाती है, तो कम से कम आप अपने आस पड़ोस के दुकान में उसको रिपेयर करा सकें। ऐसा प्रोडक्ट ले लेंगे, पता चले कि वारंटी ख़त्म हो गई और कम से कम समझिए कि जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, समझिए कि जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं इनसे सीधा डबल या ट्रिपल कर लीजिए। अभी के टाइम में यदि आप ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर को मार्केट में लेने जाएंगे तो रेट कॉस्ट करता है 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में, और वही आप 3 केवीए में सेम कंपनी का ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जाएंगे लेने
तो समझिए कास्ट करेगा आपका 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस भी हो सकता है। तो वही है कि कंपनियां चाइनीज़ से मंगा के अपना लेबल लगा के और बेच रही हैं, तो उनका काम है भाई बेचना और आपका काम है खरीदना। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गाजीपुर से, ये लिखते हैं मेरा नाम प्रेम नारायण है, मैं यूपी गाजीपुर सैदपुर से हूँ। ग्लोबल इन्वर्टर एसी का क्या प्राइस है और इसका सर्विस अपने यहाँ मिलेगा कि नहीं? तो ऐसा है प्रेम जी कि देखिए जो ग्लोबल चॉइस की एसी है हमने अपने घर पे लगाया है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े मोड़े इशू हैं तो उनको निगलेक्ट किया जा सकता है, बट वही है कि मान के चलिए जहाँ आप रात में एसी बैटरी से नहीं चला सकते थे, आप ग्लोबल चॉइस की लगा के एसी चला सकते हैं। और रही बात गाजीपुर में सर्विस की, तो बिंदास एसी की सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बलिया में सर्विस है, मऊ में सर्विस है, आजमगढ़, देवरिया, जितने भी पूर्वांचल के ज़िले हैं जहाँ तक हमें नॉलेज है सभी ज़िलों में सर्विस अवेलेबल है इनकी। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राजेश तिवारी जी की तरफ से, ये हैं कुशीनगर से। लिखते हैं मैं राजेश तिवारी कुशीनगर से, आप दोनों लोगों को दिल से धन्यवाद जो समय निकालकर बहुत ही लाभप्रद जानकारी हम सभी को पहुंचाते हैं और अपने समस्या को आपके सामने रखा और आपने हल बता दिया। तो सही बात है, मान के चलिए अभी का टाइम हम वही कहते हैं कि आप अपना कमेंट भेजिए, हमें जहाँ तक सुझाव होगा कि नहीं हमें सुझाव देना चाहिए तो हम उस पर सुझाव देने का कार्य करेंगे। बट वही है कि आप लोग कमेंट तो भेज देते हैं बट अपना नेम और एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं। तो एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप कमेंट भेजते हैं तो प्लीज़ आप अपने नेम और एड्रेस के साथ भेजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारी वीडियो को लोग कहाँ से देख रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिलसाद मुजतबा जी की तरफ से, ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये लिखते हैं सर मैं दिलसाद, आप मुझे बताएं यूटीएल गामा 1650 एप्रोट्रोन 1800 कौन सा लूँ बेहतर होगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो ऐसा है कि देखिए जो यूटीएल का 1650 है और जो एप्रो का ट्रोन 1800 है, दोनों अपने जगह पे बेस्ट है। एप्रो आपको 100 एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड प्रोवाइड करती है, वहीं यूटीएल आपको 70 एम्पियर का कार्ड प्रोवाइड कराती है। यदि आपको 700 वाट के 2 सोलर पैनल लगाने हैं तो आप यूटीएल एप्रो दोनों ले सकते हैं। यदि आपको 590 वाट का 3 सोलर पैनल लगाने हैं तो लगाने के लिए आप यूटीएल पे भी लगा सकते हैं, बट एप्रो लेंगे तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा कि जो 100 एम्पियर का कार्ड है तो उसमें आपके मान के चलिए कि हमने टेस्ट किया है 590 वाट के सोलर पैनल पर, तो 92 से 93 एम्पियर निकाल के दिया था और वही यूटीएल में निकालेंगे तो 70 एम्पियर पे ब्लॉक हो जाएगा। तो यदि आप 2 सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो दोनों ले सकते हैं। यदि आपको 3 सोलर पैनल लगाने हैं तो आप एप्रो ले लीजिए। बाकी किसी भी कंपनी को लेने से पहले आप अपने एरिया में प्रॉपर सर्विस पता करिए कि हम जिस एरिया में इसको बाई कर रहे हैं यहाँ पे उस कंपनी की सर्विस है कि नहीं। पता चले आप सामान ले लिए और आए दिन किसी प्रकार कोई फॉल्ट होगा तो कंपनी आपको सर्विस देने से डिनाई कर सकती है। बाकी दोस्तों कुछ कमेंट ऐसे हैं, वैसे तो हम पिक नहीं करना चाहते थे बट कमेंट इनके काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि इनका जो पूछना था और जानना था, ये मान के चलिए ऐसे तर्क होते हैं, बेहतर तर्क हो सकते हैं। बाकी जिनका कमेंट है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप अपना नेम और एड्रेस भेजिएगा। कम से कम 3 कमेंट हमने पिक किए हैं जो बिना नेम और एड्रेस के हैं। तो सबसे पहला जो है बिना नेम और एड्रेस वाला रीड करते हैं। ये लिखते हैं सर प्लीज़ हेल्प मी। ये लिखते हैं हम 630 वाट के 2 पैनल यूटीएल के 1420 सन प्लस पावर पर चला सकते हैं या यूटीएल गामा प्लस 1 के भी 12 वोल्ट लगाना बेहतर होगा। तो देखिए जो यूटीएल का जो सन प्लस प्रो 1420 आता है वो एमपीपीटी इन्वर्टर है, बट उसमें कंपनी के द्वारा हमें लगता है कि 25 एम्पियर का ही कार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो यदि आप 500 से ऊपर के सोलर पैनल लगाते हैं, 500 से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, जैसे 500, 550, 600, 650 या 700 वाट तो लगाने के लिए लगा लेंगे, बट मैक्सिमम आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। और जैसे 630 वाट का आपने 2 पैनल बताया कि नहीं 630 वाट के हम 2 पैनल लगाना चाहते हैं, तो पहले तो आप लगाइए मत इस पर, ये इन्वर्टर आपके काम का नहीं है। ये है उनके लिए जो केवल 1 पैनल लगाना चाहते हैं। और रही बात कि 630 वाट के सोलर पैनल के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, आपने मेंशन किया है गामा का 1 के भी है, तो आप इसको भी ना लीजिए। अब पूछेंगे कि इसको लेने में क्या दिक्कत है, तो इसमें जो कंपनी कार्ड प्रोवाइड करती है केवल 50 एम्पियर का प्रोवाइड कराती है। और वहीं पे इनका एक और मॉडल आता है यूटीएल का गामा प्लस 1650, उसमें कंपनी कार्ड प्रोवाइड कराती है 70 एम्पियर का। तो वही है कि यदि आप 630 वाट के 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो आपके लिए यूटीएल का ही इन्वर्टर हम बता रहे हैं 1650, वो आपके लिए बेहतर होगा। यदि उस पर 630 वाट के आप 2 सोलर पैनल लगाते हो तो मैक्सिमम कंडीशन में वो आपको 60, 65 मान के चलिए 70 एम्पियर तक कभी कभी निकाल के दे सकता है, क्योंकि उसमें एमपीपीटी कार्ड अधिक एम्पियर का है तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। और रही बात रेट की कि गामा 1 केवीए में और 1650 में कितने का अंतर है, तो मान के चलिए 2 से 2500 का अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर है नहीं। 2 से 2500 एक बार लगाएंगे और उसका जो आउटपुट है लॉन्ग टाइम के लिए पाते रहेंगे।
बाकी दूसरा हमारा बिना नेम और एड्रेस का कमेंट है, ये लिखते हैं सर एप्रोट्रॉन 1800 पे क्रम्पटन मिनी मास्टर 1 HP का लोड उठा पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर थियोरेटिकल देखा जाए तो 1 HP का वाटेज सिर्फ 756 वाट समथिंग है, 746 होते हैं, आपने 756 मेंशन किया है। तो देखिए जो एप्रोट्रॉन 1800 है बेहद ही दमदार इन्वर्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं 12 वोल्ट में कोई और बेहतर इन्वर्टर हो सकता है। इससे बेहतर आज तक हमने इन्वर्टर नहीं देखा है। बट रही बात 1 HP मोटर को चलाने की, तो ये देखिए इन्वर्टर चलाने के लिए चला देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हम अपने तरफ से रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस पर 1 HP का मोटर चलाइए। अब पूछेंगे कि नहीं मना क्यों कर रहे हैं, तो देखिए जो 1 HP का मोटर होता है वो जर्क लोड लेता है, तो करीब ये जर्क लोड जाएगा आपका 1400 से लेके 1800 वाट के आसपास। तो आप यदि 1800 के जगह पर एप्रोट्रॉन 3200 ले लेते हैं या 3 kVA में कोई और इन्वर्टर लेते हैं, और यदि आप प्लान कर रहे हैं कि 2 kVA में हम इन्वर्टर ले लें, तो 2 kVA वाला इन्वर्टर भी लोड नहीं चला पाएगा। 2 kVA का आउटपुट होता है करीब 1400 से 1500 वाट, तो वो भी नहीं चला पाएगा। तो 1 HP के लिए बेहतर रहेगा कि आप 3 kVA का MPPT सोलर इन्वर्टर ले लीजिए, चाहे कोई भी वो इन्वर्टर हो जो आपके एरिया में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराता हो। और रही बात एप्रोट्रॉन 1800 की, क्या चला देगा, बिल्कुल चला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग टाइम के लिए ये बेहतर नहीं होगा। जब इस इन्वर्टर पे 1 HP का मोटर ऑन करते हैं, हमने कई बार चला के देखा है, जब स्विच को ऑन किया जाता है तो इन्वर्टर ओवरलोड में जाता है, ओवरलोड करीब जाता है 140%, 135%, 115%। जब स्टार्ट करेंगे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोड जाता है, ऐसा नहीं है कि बराबर जर्क लोड होता है, जर्क लोड हमेशा कम और ज़्यादा होता रहता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपका 1 HP का मोटर उसी के साथ हो रहा है। जो जर्क लोड वाले आइटम होते हैं सभी में बराबर नहीं होता है कि नहीं हमेशा एक बराबर जर्क लोड लेगा, कभी कम लेगा कभी ज़्यादा लेगा। तो वही है कि आप प्रॉपर मान के चलिए, प्रॉपर शिफ्ट होना चाहते हैं कि नहीं हमें इन्वर्टर से 1 HP का मोटर ही चलाना है, तो आप 3 kVA का इन्वर्टर लीजिए। 1 kVA में आप अपना पैसा क्यों फंसा रहे हैं, थोड़ा सा पैसे और लगा लीजिए और 3 kVA की तरफ मूव करिए। बाकी तीसरा और लास्ट जो बिना नेम और एड्रेस का कमेंट है उसको हम रीड करते हैं। ये लिखते हैं सर मेरे पास 2 बैटरी है 300 H की, यानी 300 H की 2 बैटरी है, पूरी रात चल नहीं पाता है, क्या दिक्कत हो सकती है? एप्रोट्रॉन 3200 मॉडल है, 6 पैनल है, VOC सही है, क्या दिक्कत हो सकती है? तो इनका लोड है 2 BLDC फैन और एक नॉर्मल फैन, तो यदि हम कंसीडर करें तो टोटल बनते हैं 200 वाट। मैक्सिमम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप नॉर्मल फैन को पकड़ेंगे 70 वाट और जो BLDC फैन है 30 वाट, तो 70 और 60 बनते हैं 130, हम 150 मान लेते हैं। और इन्होंने मेंशन किया है कि 300 H की 2 बैटरी है। तो सबसे पहले तो आपने कमेंट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, आपने ये नहीं मेंशन किया है कि आपने कितने वाट के सोलर पैनल लगा रखे। आपने पीस तो लिखा है कि 6 पैनल लगा रखे हैं, बट पीस जो पैनल का वाटेज होता है वो नहीं मेंशन किए हैं। किस कंपनी का सोलर पैनल है ये भी नहीं मेंशन किए हैं, कितने mm से वायरिंग किए हैं। और मान के चलिए हम मान लेते हैं कि आपने 500 वाट से ऊपर के सोलर पैनल लगाए हैं, तो बैटरी जब बैकअप नहीं दे रही है तो सिंगल प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके बैटरी में कुछ इशू हो। आप अपने बैटरी का ग्रेविटी चेक कराइए कि जो सभी सेल हैं, दोनों बैटरी के जो 6 सेल हैं, 6 12 मिल के बनते हैं सेल, तो उनका प्रॉपर ग्रेविटी चेक करिए, किसी सेल की ग्रेविटी कम तो नहीं है, यही दिक्कत हो सकता है। बाकी और यदि फिर भी आपको लगता है कि ग्रेविटी सही है बट बैकअप नहीं मिल पा रहा है, तो आपने जहाँ से सिस्टम लगाया आप उनसे एक बार संपर्क करिए, कैसा है साहब कि हमारा सिस्टम बैकअप नहीं दे रहा, आप इसको ठीक करा के दीजिए। वो अपने हैंड से उनके पास कारीगर होंगे तो अपने माध्यम से चेक कराएंगे। देखिए किसी भी दुकानदार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपको सामान दे दिया हो तो आपको सर्विस देगा ही देगा। वो आपको सोचना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लें जो हमको टाइम से सर्विस दे पाए। ऐसा नहीं कि आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार आपको रिकमेंड किया कि नहीं अभी के टाइम में देखिए बढ़िया चल रहा है, और कल के डेट में हो सके कंपनी सर्विस देने से मना कर दे, तो जो दुकानदार है वो भी हाथ खड़ा कर लेंगे। वैसे तो हमारे एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी दुकानदार हैं अच्छे दुकानदार हैं, सामान देते हैं तो सर्विस का भी गारंटी लेते हैं भाई कि चलिए कंपनी नहीं देगी तो हम अपने हैंड से करा के देंगे। ऐसे नहीं कि दुकानदार वाले सर्विस देते हैं, बट कंपनी के मार्फत से ही सर्विस कराने की कोशिश करते हैं। हमने कई दुकानदारों को देखा है अपने बलिया में, काफ़ी अच्छा लगता है हमें कि मान के चलिए कोई अपना पैसा दुकानदार के भरोसे डाल रहा है आंख बंद करके, तो कम से कम जो दुकानदार है उनको बढ़िया गाइड तो कर रहा है। और कई जगह हमने देखा है कि जो दुकानदार होते हैं मोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो नॉन ब्रांडेड सामान है, जैसे मान के चलिए नॉन ब्रांडेड बहुत सारे सामान हैं, जो ऐसा नहीं कि उनके सामान ख़राब होते, सामान अच्छे होते हैं, बट नॉन ब्रांडेड का मतलब वो है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है दुकानदार को, तो वो सामान आपको रिकमेंड करते हैं कि नहीं साहब बढ़िया है ले जाइए बढ़िया चलेगा।
लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो ना कंपनी सर्विस देती है ना दुकानदार सर्विस दे पाते हैं, तो पैसा आपका फंस जाता है। तो यही था आज का कमेंट हमारा। तो बाकी दोस्तों आज का जो हमारा कमेंट का सिलसिला था इसको हमने बहुत कम समय में ख़त्म करने की कोशिश की है, चूँकि हम चाहते तो इसको और लंबा खींच सकते थे, लेकिन बहुत से भाइयों का ये भी होता है कि सर आप बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो में लगाते हैं। तो हम सोचते हैं कि बारीकी से जो क्वेश्चन आंसर आए हैं, चूँकि लोग जब ईमानदारी से और टाइम निकाल के अपना कमेंट लिख ही रहे हैं तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप इनको धड़ल्ले से ख़त्म करिए, तो आज हमने कोशिश किया है कि इसको थोड़ा जल्दी में ख़त्म कर दे। बट ऐसा नहीं है कि हम जो कमेंट आए थे हमारे पास, वैसे तो हमारे पास कमेंट में वीडियो उठा के देख लेंगे तो बहुत सारे कमेंट पड़े रहते हैं, बट नेम और एड्रेस के साथ कुछ ही कमेंट होते हैं, तो हम उन्हीं कमेंट को पिक करते हैं। बाकी दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ देखते हो तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, ठीक है।